बचपन से आता तो यही काम है। दादा चाचा सब लोग यही काम करते हैं। दर्द होते हैं, आँख से पानी आता है, मारने लगे तो। हमारे खेत होते हम लोग के यहाँ तक थोड़ी आते। हाँ, खेत नहीं, कुछ नहीं हमारा। खेती बाड़ी नहीं, बावड़ी नहीं, कुछ नहीं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, सब कुछ नहीं। तो ये क्या लगा रहे हैं? माता का टीका है। कौन सी माता का टीका है? काली माता। गाली देते हैं, इसी तो आटा काटता है, ऐसा मांगते हैं कि वो काम करके खाना चाहिए बोलते हैं। तो आप उनको क्या जवाब देते हो? जवाब कैसा देगा उसको, वो हम मांगने वाला है ना। आप लोग जब ये काली माता बनते हो, हाँ। मारते क्यों हैं आप अपने आप को? बचपन से आदत हो गया ना, हमारे काली माता के ऊपर नाम से माता आता है, ऊपर से ऊपर रहता है माता, हमारा माता काली माता। उसको ऊपर माता है ना, नहीं लगता है। उनको दर्द नहीं होगा तब, मतलब जब तक माता का आशीर्वाद है तब तक आप लोगों को चोट नहीं लगेगा। अक्सर आपकी और मेरी सुबह जो दिल्ली में कभी हुई है तो वो एक खास आवाज से जरूर हुई होगी। आप सबको ये घुंघरुओं की और चाबुक की आवाज जरूर आती होगी। असल में वो चाबुक नहीं होता था, वो हंटर हुआ करता था। काली माता आ गई, हंटर वाली माता आ गई, ये बोलकर हम लोग डर के हमेशा छुप जाया करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लोग हैं कौन और खुद को हंटर क्यों मारते हैं? नट समुदाय भारत की एक पारंपरिक, घुमंतू और कला में रची बसी जाति है। ये वो लोग हैं जो नाच गाना, करतब, तमाशे दिखाना और लोक कला को अपनी रोजी कपड़े की जरूरत से जोड़कर चलते हैं। इन्हीं में से एक है पोतराज। हम में से कई लोगों के दिन की शुरुआत होती है सुबह नहाने, खाने और फिर काम पर निकलने से। लेकिन इन लोगों के दिन की शुरुआत सूरज के निकलने के साथ ही हो जाती है। ये लोग अपने घरों से आंखों में उम्मीदें लिए पहले अपने काम पर निकलते हैं और फिर दिन भर में हुई कमाई पर इनका खाना निर्भर करता है। कमाई अच्छी हुई तो खाना भरपेट मिलेगा, कम हुई तो शायद एक टाइम का भरपेट भोजन तक कर पाना मुश्किल हो जाता है। हर कोई ठिठक जाता है जब पहली बार इन्हें देखता है। एक आदमी गेरुआ कपड़ा पहने, कमर में घुंघरू बांधे, हाथ में ले लेता है एक मोटा हंटर। वो हंटर जो किसी और पर नहीं बल्कि खुद के ही शरीर पर बरसाता है। पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। लेकिन ये सब वो करते क्यों हैं? वो भी इतनी शिद्दत से जैसे ये सब तकलीफ नहीं बल्कि कोई पूजा हो। दरअसल इनका नाम है पोतराज और इनकी दुनिया आम लोगों की दुनिया से बहुत अलग है। यूं तो पोतराज जनजाति खास तौर से महाराष्ट्र से जुड़ी है, लेकिन इन्हें दक्षिण भारत के कई और दूसरे राज्यों में भी देखा जाता है। मेरा नाम कट्टप्पा। कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक से। तो आप कर्नाटका में ही रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं? नए इधर दिल्ली में जाके कर्नाटक में रहते हैं, 2 महीने 3 महीने रहते हैं इधर, फिर जाते, फिर दिवाली पे आते, अच्छा फिर दिवाली पे जाके फिर होली पे आते इधर। अच्छा। हाँ। तो कितने दिनों के लिए दिल्ली आना होता है आप लोगों का? 1.5 महीने तो 1 महीना। जब कर्नाटका से आप यहाँ दिल्ली आते हाँ। हैं तो दिल्ली में आप कहीं भी रुक रहे होते हैं या आपका कोई खास जगह है? इधर ही है हमारा, हमेशा से यहीं से? हाँ हमेशा इधर ही। आप कब से इस काम को कर रहे हैं? हाँ, बचपन से आता तो यही काम है। दादा चाचा सब लोग यही काम करते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपको लोग जब पोतराज बोलते हैं हाँ, तो ये पोतराज है क्या? महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? पोतराज मनते हैं। दिल्ली में क्या बोलते हैं? काली माता बोलते हैं। हाँ जी। पोतराज नहीं समते इधर दिल्ली में। अच्छा। महाराष्ट्र में पोतराज मनते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप
जब बिल्कुल बचपन में जब आते थे वही तब भी आप पोतराज बनते थे? हाँ पोतराज बन, इतना होने के बाद पोतराज बन। पोतराज एक कलाकार से कहीं ज्यादा बढ़कर होते हैं। ये जनजाति सदियों से देवी कड़क लक्ष्मी के सेवक के रूप में जानी जाती है। इनका काम होता है गांव-गांव घूमकर देवी का संदेश और उनका आशीर्वाद लोगों में फैलाना। लेकिन ये काम आसान नहीं होता। इसमें ना कोई मंच है, ना तालियां हैं, ना ही कोई वेतन। इसमें होता है सिर्फ खुद को जख्मी करना, लोगों के सामने आत्म बलिदान दिखाना और बदले में जो मिले उसी से पेट भरना। ये सब एक ऐसी संस्कृति को दिखाता है जिसमें श्रद्धा, भक्ति और परंपरा का बोध होता है। आप लोग जो अपने आप को हंटर मारते हैं, ये दर्द क्यों? होते हैं इधर, निशान तार को पर- लग गए तो लग जाएगा पूरा। फिर वो आदमी को पीछे से आदमी को आए तो उसको भी लग जाएगा। करंट कैसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है इसे। अच्छा, तो आग से पानी आता है मारने लगे तो। तो आप लोग जब ये काली माता बनते हो तो और अपने आप को मारते हो, मारते हैं। इसको मारने के पीछे की वजह क्या होती है? ये वजह का काली माता ऊपर रहता है, माता ऊपर रहते हैं। हाँ। मारते काली माता के ऊपर से मांगते हम लोग। माना जाता है कि प्राचीन समय में जब महामारी, सूखा और दूसरी आपदाएं आती थी तो इसे देवी का प्रकोप माना जाता था। इसके लिए पीढ़ियों से चली आ रही विरासत के साथ यही पोतराज देवी को खुश करने की भूमिका निभाते थे और अपने गांव को नुकसान से बचाने के लिए ये पीड़ा सहते थे। अपना मूर्ति है ना माता को वहाँ पर लगा के और पहला वहाँ पर बिठाता था। यहाँ पर एक गली है ना, एक अपना गली है ना, एक आदमी सब आदमी आता था माता का पास, सब आदमी आता था। सूप में जारी, गौ और चावल और क्या आटा, वो मक्का और बाजरी, सब प्याज, मिर्ची और वो अंडा, मुर्गे का अंडा सब सूप में लाके वो टीका, लाल टीका और हल्दी सब पूजा करने का आता था। अगरबत्ती से तेल भी लाता था। जिस हंटर से ये खुद को मारते हैं ये आमतौर पर जूट, कॉयर और चमड़े से बना होता है, जिसे खुद के शरीर पर मारकर पोतराज गांव के लोगों की परेशानी को देवी तक पहुंचाते हैं और बदले में उनसे दया और सुरक्षा की मांग करते हैं। ये बंजारा कम्युनिटी जो पहले सिर्फ दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित थी, अब समय के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के इलाकों में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घूमने लगी है। आप कब से आ रहे हो यहाँ पर? आप आपको 35 साल तक हो रहा है। 35 साल। 35 साल तक हो रहा है। अब वो 1 महीना 2 महीना रहता, उधर मुंबई तरफ 1 महीना रहता, अच्छा। गुजरात 2 महीना रहता ठंडी का मौसम पे, और राजस्थान 1 महीना। छोटा गांव है। अच्छा। एक गांव में एक दिन रहता, बड़ा गांव रहे तो 5 दिन 6 दिन रहता। अच्छा, ऐसा। तो यहाँ से जाने के बाद भी आप कहीं पर जाएंगे या सीधे नहीं, गांव को चले अभी जाएगा। यहाँ से कर्नाटक जाएंगे? हाँ, कर्नाटक फिर जाएगा। वहाँ से आप कहीं और कब जाते हैं? राजस्थान, वहाँ से गुजरात? आता इधर दिल्ली के अंदर, ठीक है। और राखी बंधन पे हाँ। इधर रहेगा 2.5 महीने तक रहेगा। केवल घर को और घर को चले जाएगा। घर को जाके उधर मुंबई तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग वही कर रहे हैं, वहाँ पर भी वही कर रहे हाँ, हैं, वही सब वही भी उधर ही करते हैं, वो भी करते हैं। और आप अपने पूरे परिवार के साथ ही यहाँ पर आते हैं? हाँ, परिवार। जो आप काली माता ये बनते हैं, हाँ, ये हमेशा आदमी लोग ही बनते हैं, औरतें क्यों नहीं? औरत नहीं बनते, डोल बजाते ना वो लोग। अच्छा। हम लोग बने थे काली माता, वो लोग डोल बजाते पीछे से।
पोतराज का काम जितना मुश्किल होता है उससे भी कहीं ज्यादा इस तकलीफ में उनका साथ देती है उनकी पत्नी। पोतराज की हमसाथी उनके साथ हमेशा रहती है, जो ढोल बजाती है। ये लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं और इस कला का प्रदर्शन करते हैं। इन औरतों के कंधों पर परिवार और कला दोनों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। ये माथे पर जो बनवाया है, गुदवाया है? छोटी उम्र में मेरा पापा ने पापा नहीं करवा दिया था? हाँ पापा ने करा। शादी हो गया? नहीं हो गए। हो गई शादी? बच्चा लोग है? नहीं अभी नहीं। कब हुई थी शादी? अभी 1 साल भी नहीं हो गए। 1 साल भी नहीं हुआ? अरे वाह। तो आप भी बचपन से यहाँ पर आ रहे हो? हाँ बचपन से। बचपन से आ रहे मैं फायदा नहीं होता था तब अच्छा। तक आए थे इधर। हो? अच्छा, दिल्ली घूमते सब घूमता अमर तो जाता। आप भी जाते हो? हाँ जाते कहाँ सब। कहाँ जाते हो दिल्ली में? बम्बई राजस्थान दिल्ली में कहाँ कहाँ जाते हो? ये मादीपुर सब घूमता है सब। अच्छा, तो हमेशा एक ही जगह जाना होता है कि अलग अलग जगह जाना होता है? अलग अलग जगह जाए। तो आप भी इनके साथ ही जाते हैं, भाई लोगों के साथ? नहीं, बच्चे के साथ में जाते हैं। बच्चे के साथ? बच्चे के लेके जाएंगे मेरे। कितने बच्चे होते हैं आपके साथ? मेरे साथ में 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होते हैं। हाँ। वो हंटर मारते हैं अपना? ऐने आवाज ऐसा करते मेरे साथ सिर्फ में। आवाज हाँ। करते हैं। तो कब निकलते हो सुबह सुबह? सुबह में 6 बजे में निकल जाएंगे, 5 बजे में निकल जाएंगा। अच्छा। मैं 6 बजे में निकल जाएंगा। हाँ, वापस? फिर वापस आए तो 12-1 बजे तक घर पे आएंगे। अच्छा, तो हाँ। 2-12-1 बजे तक हाँ, आप 1 आ बजे जाते अभी आए थे, ये टेम पे आए थे, कोई टेम पे में आते। यह प्रथा अब लुप्त होती जा रही है। बातचीत के दौरान कंटप्पा ने बताया कि जो काम पहले उन्होंने अपने दादा परदादा से बचपन में ही सीख लिया था, अब वो बच्चों को उतनी मेहनत या लगन से नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ लोगों में इस परंपरा और मान्यता को लेकर वो लगाव नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ना तो अब इस काम में उतनी कमाई रह गई है और ना ही लोगों के बीच इज्जत। लोग उन्हें भिखारी समझते हैं, जबकि वो तो माता के उपासक हैं। पहले ऐसे आप आते थे, लोग आपको ज्यादा पैसे दे रहे थे, सामान दे रहे थे, हाँ। क्या अभी भी लोग वैसे ही हैं या थोड़ा बदलाव आपको? बदला हुआ है अभी। पहला आटा देता था पहले ज्यादा, 2 बजे से नहीं आता, बाहर नहीं आता, अंदर से घर पे से अच्छा। देखते फिर वापिस जाते, ध्यान नहीं करते अभी। कोई मेरे को बुरा मानता है ना, उसको बोलते ये बचपन से ऐसे मांगते, उसको क्यों बोलते उसको। मेरे को बोलता है ना, गाली देता है ना, उसको बोलते है वो बचपन से ऐसी काम है, उसको क्यों बोलते है। गाली क्यों देते हैं लोग? गाली देते है, ऐसी तू आटा काटता है, ऐसा मांगते क्यों, काम करके खाना चाहिए बोलते। अच्छा। एक मेरे को बोलते वो ऐसी है बचपन से, उसको दादा लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। तो आप उनको क्या जवाब देते हो? नहीं, गपचुप जाते हैं। चुपचाप ही? हाँ। जवाब कैसे देगा उसको, वो हम मांगने वाला है ना। लोगों को लगता है कि ये लोग बस घुमंतु हैं, सरकारी जमीनों पर आकर बस जाते हैं, रोज पैसा मांगते हैं और इनका खुद को हंटर मारना भी झूठ है। लेकिन इन लोगों की ऐसी नफरत और दिल्ली के डर के माहौल में रहना कोई आसान काम नहीं है। फिर आप लोगों को कितना समय लगता है घर से निकल के उन सब कॉलोनियों में जाके वापस आने में? 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे लास्ट। सुबह कब निकलते हैं? 4-5 बजे। तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आपको अपनी गलियों में आने के लिए मना कर दी? एक मना करते, बच्चे लोग डरते, ढोल बजे मत बोलते, आगे जाए बजे बोलते, ऐसा बोलते के लोग। तो जब आप इतनी गर्मी में बाहर निकलते होगे, हाँ। तो कोई दिक्कत होती है? चप्पल छोड़े तो दिक्कत होता मेरा। अच्छा। चप्पल नहीं छोड़ता मैं, फिर जलते, पसीना आते, ये पसीने जाए तो लाल होते पूरा। हाँ, बहुत दुख आते है। अब कंटप्पा और उस जैसे कई परिवार अपने बच्चों को कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। साल में 2 बार, यानी कि होली और दिवाली के समय जब ये लोग दिल्ली आते हैं तो इनके साथ इनका पूरा परिवार आता है।
बच्चों की इस समय या तो स्कूलों में छुट्टी होती है या फिर उन्हें स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़की 2 लड़का। 2 लड़की 2 लड़का। क्या क्या नाम है उनके? अंजलि, बागेश्वरी, सचिन, बागाना। तो आप चाहते हो ये बच्चे भी आपकी तरह काम करें या कुछ और काम करें? अभी दिमाग है, पहले अनपढ़ था, सब लोग अनपढ़ था पहले, अभी स्कूल डाल रहे हैं बच्चे लोग। हम लोग सीखे तो बच्चे लोग नहीं सीखने को पड़ते है, ऐसा हो गया। तो आप नहीं चाहते कि बच्चे भी ये काम करें जो आप कर रहे हैं? हाँ, पढ़ लिख के वो कुछ लिखने का काम आते हैं, काम मिलते हैं, क्या है कुछ मिलते हैं, वही बच्चा लोग थोड़ा होशियार हो जाएगा, स्कूल में पढ़े तो थोड़ा होशियार हो जाएगा, धंधा पानी कर लेगा और काम भी कर लेगा, पगार भी मिल जाएगा, क्या क्या तो काम मिल जाएगा, वही स्कूल में डाल जाएगा। नहीं यही काम पीछे आता है, ये थोड़ा ये काम सिखा लेता और स्कूल मकान को जाने के बाद स्कूल में डालता बच्चा। और कल को बच्चों ने अगर ये काम करने से मना किया तो आप उनको आप बोलोगे? वो बच्चे लोग छोड़ देगा, ये नहीं सिखाता ये पहला। वो स्कूल में पढ़ने के बाद पास होने के बाद ये हमारा ड्रेस नहीं निकल जाता तो स्कूल में पढ़ जाता। अभी 2 साल हो गए डाल दिया। हाँ। 2 साल 2.5 साल हो गए डाल दिया। अभी वो पार छुट्टी कर दिया, 1 महीना का छुट्टी कर दिया, बोला के लेके। पोतराज और उनका पूरा परिवार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। अपने घरों से मीलों दूर प्रदेश में इनके पास किसी तरह का कोई स्थायी बसेरा नहीं होता। 1 महीने के लिए दिल्ली में उनका आना उनके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होता। छोटी सी बीमारी होने पर ये लोग अपना इलाज तक नहीं करवा पाते। कारण ये कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए सुबह से ही लाइन में लगकर इलाज के लिए जद्दोजहद करनी होती है। लेकिन इस सुबह का समय इनकी कमाई का समय होता है। अगर ये इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल की लाइनों में लगे तो एक परिवार का पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। और अगर काम से लौटने के बाद किसी निजी अस्पताल या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो अंग्रेजी दवाओं का खर्च उठा पाना इनकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए ये लोग छोटे मोटे घरेलू उपचार से कुछ समय की राहत पा लेते हैं और लौटकर जब अपने घर जाते हैं तब इलाज करवाते हैं। अगर यहाँ पे कोई बीमार पड़ जाए, हाँ। जैसे आप जो परिवार के साथ आए हैं, फिर उसका इलाज वगैरह कैसे करवाएंगे? इलाज नहीं हो तो गाँव जाके इलाज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कभी किसी डॉक्टर वगैरह से मिले? बताते हैं इलाज नहीं हो तो गाँव जाते हम लोग, कम नहीं होते इधर। इधर लोग वही गोली देते, सुई नहीं मरते, कुछ भी नहीं मरते इधर। बुखार आए तो सुई नहीं मरते इधर। मान्यताओं की माने तो पुराने समय में पोतराज जिस हंटर से खुद को मारा करते थे उससे उनके शरीर पर गहरे घाव हो जाते थे, जिसे ठीक करवाने के लिए वो किसी तरह का मरहम या दवा नहीं लगाते थे। वो इसे दैवीय घाव मानते हैं जिसे खुद देवी ठीक करेगी। अभी पहला का जमाना हमारे चाचा लोग करे था, हमारा जमाने में हो गया और चाचा लोग गुजर गया, हमारा जमाना आ गया। हमारे जमाना आपको क्या हो गया था, पहले चाचा लोग क्या करता था, वो सूप फिरता था, ऐसा मजमा लगा के सूप फिरता था शहर में और खून निकाल के खून पीता था। आपको भी कभी लगा ऐसा चोट? हाँ लग जाता है, एक बार लग जाता। ये देख इधर निशान है। चोट कितना पुराना है? बहुत साल का है। मैं जवान रहने के बाद खून निकाल दिया। हंटर पड़ने से? हंटरपन से। जख्म पे कभी कोई दवाई, कोई मरहम नहीं लगाता। कोई माता का बंडर तोड़ लगाए तो ठीक हो जाता, खलास। उसको ऊपर माता है ना, नहीं लगता है। उनको दर्द नहीं होगा तब, तो बाद में तो होता होगा दर्द। वो तार को लग जाता है ना, लग जाता है। क्योंकि लोगों के बीच इस परंपरा का महत्व और मान्यताएं कम होती जा रही हैं,
तो ऐसे में पोतराज कम्युनिटी के लिए अपना पेट भर पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से इसी काम पर निर्भर रहते थे। तो हो पाती है इतनी कमाई आप लोगों की कि आप घर का पालन कर सके? होती चाय पानी की मिलता 300-400 ऐसा मिलता है। घर पे कुछ और काम भी होता है आप लोगों का? नहीं काम नहीं कुछ नहीं, हमारा खेती बाड़ी रहे तो काम कर सकता है। खेती बाड़ी करते हैं आप? तो खेती बाड़ी नहीं ना, इसीलिए दिक्कत है, हमारा बहुत दिक्कत है। हम बहुत गरीब आदमी है, सबको कुछ नहीं, गवर्नमेंट क्या दिया हमको, कुछ नहीं दिया। तो किसी और तरह की कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलती गवर्नमेंट की नहीं, तरफ से? कर्नाटक गवर्नमेंट की नहीं। तरफ से भी नहीं मिलती? नहीं कोई राशन कुछ? राशन तो मिल जाएगा, राशन मिल वो जाएगा। राशन तो मिल जाएगा, हाँ, राशन तो मिल जाएगा, खाने के लिए राशन मिल जाएगा हाँ। गवर्नमेंट से। हाँ। वो पैसा कुछ भी नहीं देता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये लोग होली दिवाली के समय दिल्ली आने के बाद जब वापस अपने घर लौटते हैं तो वहाँ किसी और तरह की मजदूरी करते हैं। क्या क्या काम रहता है जो दूसरे कामों में होते हैं? वो उधर काम, वो कबाड़ी धंधा करते हैं उधर जाके। कबाड़ी वाला काम? हाँ। और भी कोई तरीके के काम है जो करते हैं लोग? दूसरा छोटा मोटा काम करते हैं बच्चे लोग। जैसे? वो इधर लेबर का काम वो काम हाँ। सब कुछ करते हैं। अच्छा। हाँ। कोई खेती बाड़ी में भी करता है? कभी कभी बुलाए थे जाता है। अच्छा, लेबर की तरह काम हाँ, करता है। लेबर के उसमें मिलता है 300-400। 300-400 रुपए पर दिन का? हर रोज का मिलता है? रोज नहीं, कभी तो काम में तक जाता है। ऐसे लकड़ी चुनने के जाते, डब्बा चुनने के जाते, जाने वाला घर पे बैठ जाएंगे ऐसा। हाँ तो आप भी जाते हो? हाँ जाते, कभी कभी जाते, नहीं ज्यादा नहीं जाते, हमारे घर में जाएगा। अच्छा, बाकी हाँ, लोग घर में जाते घर हैं, में औरतें भी जाती हैं, हाँ आदमी लोग भी बाहर जाते हाँ, हैं। आदमी लोग भी जाएंगे, कभी कभी दूसरा काम पे जाने वाला है तो आप अपने घर में वहाँ पर भी यही खाना पीना करते हाँ, हो? यही खाना पीना, जबर का रोटी बनाना। आपका अपना खेत है या फिर खरीद के खाना? खरीद कर लेके आते, खरीद से लेते ऐसा। खरीद हमारे खेत होते, हम लोग के यहाँ तक थोड़ी आते। हाँ, खेत नहीं, कुछ नहीं हमारा। तो आप लोगों के पास अपना कोई ना कोई आधार कार्ड वगैरह अपने सब साथ है, होता आधार कार्ड है, सब है हमारे पास। वोट वगैरह डालते हैं आप? हम लोग गांव में डालते हैं। अच्छा। राशन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, आधार कार्ड है, सब है। इन औरतों को वापस लौटकर खाना बनाना होता है। दिन के उजाले में ही खाना बनाना होता है, क्योंकि अस्थायी तरीके से रहने के कारण इनके पास बिजली की कोई सुविधा नहीं होती। पानी लाने के लिए भी इन्हें आसपास के इलाकों में जाना पड़ता है। ये लोग पास ही में बने सार्वजनिक शौचालयों में जाते हैं, लेकिन नहाने के लिए झोपड़ियों के पीछे ही छोटी सी जगह में ये महिलाएं नहाने को मजबूर हैं। नहीं, घर पे आके बर्तन धोने के, ऐसा कपड़ा हो तो कपड़ा धोने के, खाना बना 4 बजे हम खाना बनाते हैं। हमेशा 4 बजे आप लोग खाना खाना बनाते हैं? बनाते, सारे लोग सारे लोग 4 बजे हम खाना बनाते। लाइट नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बनाता है। यहाँ पे लाइट नहीं है आप लोगों के पास ना? रात पड़ जाता है, कैसे मक्खी पड़ते नहीं दिखता है ना रात में, अच्छा। उसके लिए जल्दी बनाता है। पीछे नहा लेंगे, अपने ही इसी झोपड़ी के हाँ पीछे? झोपड़ी के पीछे नहा लेंगे। तो यहाँ तो कोई पर्दा वर्दा भी नहीं, पर्दा है ऐसा का लकड़ी से बांध लिया। लकड़ी से बांध दिया? हाँ, पर्दा से है, साड़ी से बांध के रख दे, कोई नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता? नहीं दिखती। तो नहाने का पानी भी यहीं से भर के हाँ, लेके यही आना से पड़ता पानी लेंगे। और शौचालय जाने के लिए? हाँ, तो पास में ही है? हाँ, पास में है। जब ये लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने अपने घरों से बाहर जाते हैं तो पीछे से इनके बच्चों या घरों का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं होता। कई बार घर की औरतों और बच्चों को अपना सामान हटाने की धमकी भी मिलती है। बातों ही बातों में एक महिला ने मुझे बताया कि यहाँ रहने के लिए ये लोग पुलिस और एनसीडी वालों को पैसा तक देते हैं। तो फिर तो यहाँ की जिंदगी आपको थोड़ी अलग लगती होगी, मुश्किल होती होगी यहाँ पर? नहीं नहीं, होता है, मुश्किल होता है, क्या करें? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं। होता है मुश्किल। पुलिस वाला आके घुमाना इधर। पुलिस वाला आके थोड़ा ये पार्क वाला हाँ हाँ, वो मला तांगड़ी है रा कोई बात नहीं, बोलो। वानी को शेकते रंडो लेरा क्या क्या आपने क्या बोला?
कभी 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 करता है, क्या? फिर बोल दिया मला गरीब लोग वचले का है, पोगोटले अंटा. रहने दे, पुलिस वाला अहो मला इधर जुग्गी वाला सब बोल दिया रहने दे इधर। अहो हमारे को भी कभी चाहिए। कभी दिक्कत देता था पुलिस हाँ ये दिक्कत देता था। हम गरीब आदमी है, ज्यादा नहीं रहता, 1 महीना रहता चले जाते, बोले तो कुछ नहीं करते। अच्छा बोल सकता भी, हम बोलता है 1 महीना रहता चले जाता, मना करता भी, क्या करना, गांव छोड़ के गांव का है तो ऐसे करते हैं। पहला बोलता था पुलिस वाला अच्छा इधर से भाग जाओ गाँव, ऐसा बोलता था। 200 रुपये खर्चा है खाने में बनाने के लिए, रोज का 200 रुपया 200 खर्चा। रुपया। कमाई कितनी होती है रोज की? मिलता 500-600 रुपये मिलता, उसका कमाई उसका होता, ऐसा होता। यानी कि जितना कमा रहे हैं हाँ, फिर उतना यहीं पे खर्च हो ही जाता है। थोड़ा थोड़ा 100 कुछ- रुपया 200 रुपया रखेगा, गांव में बैठ के खाएगा, जमा कर, फिर क्या कर। आज समाज की संवेदना कम हो गई है। यहाँ आज लोग हर चीज को व्यापार से जोड़कर देखते हैं। यह हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लोगों को इसके लिए संवेदनशील रहने की जरूरत है। हमें तो उनका आभारी होना चाहिए कि साउथ की किसी महत्वपूर्ण संस्कृति को इन लोगों ने नॉर्थ में इंट्रोड्यूस किया। इनकी वजह से ये संस्कृति आज भी जिंदा है, वरना कई सारी आर्ट फॉर्म का तो दमन हो चुका है। आप इन लोगों के बारे में जानते हैं? कौन बस है? इतना ही जानते हैं कि है ना, सर पे फोटो रख के लाते थे, ठीक है, और फिर हम अपने घर में ले लेते थे इनको अंदर, बस सारे में घुमा दो, फिर 150 रुपए दे देते थे। भाई इतना छोटे थे जब की बात है ये। अच्छा अब ये फोटो रख के लाते इसलिए बजाते हुए आते हैं और एंटर मारते हैं। नहीं कि ये लोग कौन है? नहीं इतने डीप में तो हम जाते नहीं मैडम, कभी पूछा भी नहीं? नहीं इनसे नहीं पूछा, इनकी भाषा समझ में नहीं आती। आपको पता है कि कहाँ से आते होंगे ये लोग? नहीं सलम से ही, सलम का ही पता है बस। बचपन में यहाँ बहुत कम देखते हैं, पहले बचपन में मैं हरियाणा से हूँ हाँ जी। तो काफ़ी होते थे ये, लेकिन यहाँ कम आते हैं। अच्छा आते तो हैं, कम आते हैं। तो आपको पता है ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं? हाँ ये तो ना बोल गया कौन सी स्टेट से हैं। तो बचपन की इनसे याद जुड़ी है? बस देखते थे इनको ऐसे ही, जब भी बचपन में जब छोटे थे हम तब भी इतने इतने भी देखते थे, तो ये ऐसे ही है, वो ऐसे करके हंटर चलाते हैं, आवाज़ आती है। बस जब छोटे थे तो तब ये लगता था, नहीं डरते नहीं, डरते तो हम है ही नहीं, तो ये लगता था कि हाँ हमारा मनोरंजन होता था बस। क्या पता कहाँ से आते हैं, तो घूमते रहते हैं, हाँ। बाकी जानते कोई नहीं कहाँ आप है, कहाँ ठिकाना है कहाँ नहीं। तो क्यों, आपको क्यों लगता है कि ये लोग क्यों आते होंगे यहाँ पर? वैसे ही लोग किस लिए आते हैं भाई, लोग दिखाते हैं कि हम अपने मार रहे हैं, लगती तो इनके है नहीं, ये ट्रिक होती है, उसकी आवाज़ आती है, लगती नहीं है इनके, बस वो लोग पैसे देते हैं। इन लोगों की कोई गिनती नहीं है। आज के जमाने में जहां गिनती का बहुत महत्व है, आपको सरकार की गिनती में आना है, लाभार्थियों की गिनती में आना है, नौकरियों की गिनती में आना है, वहां समाज का एक खाना बदोश समुदाय किसी गिनती में नहीं है। इनका भविष्य सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, और वो है समाज की संवेदना। यह एक परंपरा है जो जिंदा है, क्योंकि कुछ जख्मों को आवाज नहीं चाहिए होती। पसंद आती है? पसंद है, बहुत पसंद है बचपन दिल्ली। से पसंद है, अभी पसंद नहीं आता। क्या? बचपन से आधा गुजर गया, हम इधर ही ये भी इतना इधर ही होता बड़ी था, हो गए। हम इधर ही बड़ी हो गए। लोगों से दिल्ली। कुछ कहना चाहते हो? दिल्ली दिल वाला। अरे वाह